हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम कक्षा 7वीं का 10वां अध्याय का 10.2 प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.1 में हमने समांतर रेखाओं की रचना करना सीखा कि कैसे हम समांतर रेखाओं की रचना कर सकते हैं। इस प्रश्नावली में हम त्रिभुजों की रचना करना सीखेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है इसमें हम त्रिभुज बनाना सीखेंगे कि त्रिभुजों की रचना कैसे करते हैं। तो जो एक चैप्टर था त्रिभुजों की सर्वांग समता, इसमें हमने चार प्रकार के प्रतिबंध पढ़े थे। ठीक है, उनको इंग्लिश में बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, आपको ध्यान होगा कौन कौन से थे। एक था एस 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 प्रतिबंध, एक था एस ए एस प्रतिबंध, फिर एक था ए एस ए प्रतिबंध और एक था आर एच एस प्रतिबंध। ठीक है, इनका क्या मतलब है? साइड साइड साइड, भुजा 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 क्राइटेरिया, मतलब साइड 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 क्राइटेरिया, भुजा 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 प्रतिबंध, फिर ये साइड एंगल साइड प्रतिबंध, फिर एंगल साइड एंगल प्रतिबंध, और फिर ये था राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड प्रतिबंध। मतलब अगर किसी त्रिभुज की रचना करनी है तो या तो हमें तीनों भुजाएं पता हो, या दो भुजा और एक कोण पता हो, या दो कोण पता हो और एक भुजा पता हो, या अगर समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक हमें उसका हाइपोटेन्यूज कर्ण पता होना चाहिए और उसकी भुजा पता होना चाहिए। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? त्रिभुजों की रचना कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्हीं सारे प्रतिबंधों के आधार पे इसमें अलग अलग प्रश्नावली है। पहली जो प्रश्नावली है वो इस पर आधारित है, एस 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 प्रतिबंध। मतलब हमें क्या होगा, हमें तीनों भुजाएं दी होंगी। ठीक है, तीनों की त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होंगी और हमें एक त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली 10.2 में हम इसी पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। एस 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 प्रतिबंध मतलब हमें तीनों भुजाएं दी होंगी और हमें क्या बनाना होगा? एक त्रिभुज बनाना होगा। जैसे पहला प्रश्न है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जिसमें एक्स वाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर है और जेड एक्स बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं हमें दी हुई है। तो जब भी हम इस तरह की आकृतियों की रचना करेंगे तो पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है, एक रफ आकृति बनाएंगे ताकि हमारे लिए जब हम फ्रेयर आकृति बनाएं तो वो आसान हो जाए ड्रॉ करना। तो हम क्या करेंगे? एक रफ आकृति बनाएंगे। ठीक है, पहले हम एक रफ आकृति बनाएंगे ताकि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें त्रिभुज किस तरीके से बनाना है। तो ये मैंने एक रफ आकृति बना दी। ठीक है, इसमें मैंने नाम दे दिया एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज का नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर। आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड कहीं पे भी दे सकते हैं। जैसा आप रफ आकृति में बनाएंगे वैसा ही आपको, रफ डायग्राम जो बनाएंगे वैसे ही आपको फिर फेयर बनाना है। वाई जेड कितना है? 5 सेंटीमीटर। और जेड एक्स कितना दिया हुआ है? जेड एक्स दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? वाई जेड बना लेंगे 5 सेंटीमीटर का। तो हम स्केल का यूज़ करके 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? पहले हमें जब भी हमें लाइन खींचनी हो स्केल से तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक पॉइंट लगाएंगे जीरो पर। ठीक है, फिर वाई जेड हमें बनाना है नीचे, तो वाई जेड का कितना वैल्यू दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। तो हम एक पॉइंट लगाएंगे जीरो पे, दूसरा पॉइंट लगाएंगे 5 पे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, ताकि हमारा इधर उधर नहीं जाए। अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लगाएंगे तो हमारी लाइन जो है वो आगे तक भी आ सकती है, इसलिए हम पहले ही हम पॉइंट लगा लेंगे फिर हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 5 सेंटीमीटर का वाई जेड बन गया। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है? एक्स वाई बनाना है। कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम प्रकार का यूज करेंगे। ठीक है, प्रकार का यूज करेंगे कंपास का। कितना खोलना है इसको? 4.5 सेंटीमीटर। तो पहला जो नोक है इसका हम रखेंगे जीरो पे और इसको कहाँ रखेंगे? 4.5। तो 4, उसके बाद में 5 छोटी वाली लाइन है, मतलब 4 और 5 की जो सेंटर में पॉइंट है वहां पे आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 4.5। वाई पे रख के 4.5 सेंटीमीटर का एक हम आर्क बनाएंगे, चाप बनाएंगे। ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर का क्या बना दिया हमने? एक चाप बना दिया। उसके बाद में यहाँ से ये कितनी लंबाई है? 6 सेंटीमीटर। जेड एक्स कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो इसको हम कितना ओपन करेंगे? 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ओपन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जेड पे रख के 6 सेंटीमीटर का एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर का आर्क लग गया। अब देखिए इन दोनों का कट पॉइंट हमें मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया हमें। अब हम इस पॉइंट को y से मिला देंगे और किससे मिला देंगे? z से मिला देंगे। इस पॉइंट को मिलाएंगे y से और इसी पॉइंट को किससे मिला देंगे?
z से मिला देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, x मिल गया। तो ये क्या हो गई, त्रिभुज की रचना हो गई। ये कितना है yz 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं।